एवरीवन, मैं हूं प्राची अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद कोड शेफ। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को मास्टर करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते पोस्ट करते हैं कोड शेफ के प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशंस, कंसेप्चुअल वीडियोस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर टॉपिक पे और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम गैसोलाइन इंट्रोडक्शन, जो कि सिंपल लेवल प्रॉब्लम है और नवंबर लंच टाइम से बिलोंग करती है। और अब हम इसका फ्लो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसका कोड भी डिस्कस करेंगे जो कि होगा पाइथन में। पर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। क्या आपको मालूम है कि अनअकैडमी पर कोड शेफ की फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। हमारे पास बिगनर लेवल कोर्सेज हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जावा एंड सी प्लस प्लस, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, और हमारे पास एडवांस लेवल कोर्सेज भी हैं जैसे कि ग्राफ्स, ट्रीज, रिकर्जन, सॉर्टिंग एंड एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास ये सब कोर्सेज भी हैं और ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं दुनिया के टॉप कोडिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे कि IOI मेडलिस्ट, ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पर काम कर चुके हुए एजुकेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि एप्पल, लिंक्डइन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन। तो आपको बस इतना करना है कि या तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं unacademy.com में, और रजिस्टर करने के बाद आप अपना गोल चूज करिए एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और आप जब अपना गोल चूज कर लेंगे तो आप इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप पेड प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अनअकैडमी का, जहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे और इंडिविजुअल लेवल सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सेट्स हैं जो कि हर पॉसिबल टॉपिक को कवर करती हैं, और आपको यहाँ पे 6 स्टार और 7 स्टार टीचिंग असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से अनअकैडमी पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सब्सक्राइब करें, और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि है प्राची16, और इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी को आज ही शुरू करिए। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है जो कि गोल है, यानी कि सर्कुलर है, और उसकी लेंथ हमारे पास n यूनिट्स है। तो लेंथ कहने का मतलब क्या है कि इस सर्कल का या फिर इस रेसिंग ट्रैक का जो सर्कमफ्रेंस है वो n यूनिट्स है, और इस ट्रैक पर n कार्स प्लेस्ड हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, n यूनिट्स लेंथ की एक रेसिंग ट्रैक है और उसमें n कार्स प्लेस्ड हैं, और ये कार्स कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो हर एक कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो यानी कि अगर हम n की कोई वैल्यू ले लें, n इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास 5 यूनिट्स की एक रेसिंग ट्रैक है और इस पे 5 कार्स प्लेस्ड हैं। तो अगर पहली कार यहाँ पर प्लेस्ड है तो दूसरी कार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्लेस्ड होगी, ये भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो कार 2, कार 3, कार 4 और कार 5, और हर एक कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस 1 यूनिट। तो ऐसे करके हर एक कार के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। तो इन n कार्स से रिलेटेड हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इन n कार्स में कितना गैसोलीन प्रेजेंट है, ये अमाउंट हमें दिया हुआ है हर एक कार के लिए। तो आप इस एरे फॉर्म में देख सकते हैं कि पहली कार में 4 लीटर्स गैसोलीन है, दूसरी कार में 3 लीटर्स गैसोलीन है, तीसरी कार में 8 लीटर्स गैसोलीन है। तो ऐसे ही हमारे पास हर एक कार के लिए कितना उस कार में गैसोलीन अवेलेबल है ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब दूसरी चीज ये है कि 1 लीटर गैसोलीन को यूज करके जो कार है वो 1 यूनिट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकती है। तो यानी कि जैसे अगर कार 1 ट्रैवल कर रही है
उसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया और कार 2 तक पहुंच गई, तो उसका 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल या 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूजअप हो जाएगा। तो अभी उसके पास 4 लीटर पेट्रोल है, तो 1 यूनिट ट्रैवल करने के बाद 3 लीटर्स पेट्रोल बचेगा। तो ये सिनेरियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमारे पास n कार्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हर एक कार में बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें एक कार अपने लिए चूज करनी पड़ेगी। तो हमने अपने लिए कार 1 को चूज किया है और हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना है। तो ये कंडीशन है स्टेटमेंट में। अब और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना क्लॉकवाइज डिस्टेंस ये कार 1 ट्रैवल कर सकती है। तो हम ये तो ऑलरेडी इन्फर कर सकते हैं कि क्योंकि 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए 1 लीटर गैसोलीन की ज़रूरत है, तो इसका मतलब किसी भी कार के पास जितना भी लीटर गैसोलीन होगा वो उतने यूनिट्स तो एटलीस्ट ट्रैवल कर ही पाएगा। यानी कि अगर कार 1 के पास 4 लीटर्स गैसोलीन है तो वो 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर ही सकती है। अगर कार 2 के पास 3 लीटर्स गैसोलीन है तो वो 3 यूनिट्स डिस्टेंस तो कवर कर ही सकती है। तो ये तो हो गया हमारा एक ऑब्जर्वेशन। अब इस प्रॉब्लम में और क्या दिया हुआ है कि जब हम ट्रैवल करेंगे कार 1 में और हमारे पास हम दूसरी कार्स को एनकाउंटर करेंगे, जब हम दूसरी कार्स से पास होंगे तो उन कार्स के पास जो भी गैसोलीन अवेलेबल होगा हम उस गैसोलीन को चुरा लेंगे। यानी कि जब कार 1 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और कार 2 के पास पहुंचेगी तो वो कार 2 के पास 3 लीटर्स जो गैसोलीन है वो चुरा लेगी और अपने पास स्टोर कर लेगी। तो यानी कि इस सिनेरियो में क्या होगा कि 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कार 1 के पास 1 लीटर पेट्रोल यूज हुआ, तो यानी कि 3 लीटर्स बचेगा। और जब वो कार 2 के पास पहुंचेगी तो कार 2 का जो गैसोलीन है वो गेन हो जाएगा कार 1 को, तो यहाँ पे 3 लीटर्स ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही हर कार के लिए ये सिनेरियो फॉलो होगा जब तक कि या तो सारी कार्स खत्म नहीं हो जाती या फिर बीच में ही कहीं ऐसा हो जाए कि जो गैसोलीन वैल्यू है कार 1 में वो 0 हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चुरा रही है, मतलब कार 1 हर एक कार से गैसोलीन चुरा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि बीच में ही वो अंतिम कार तक ना पहुंचे और बीच में ही उसका गैसोलीन खत्म हो जाए, तब तो वो आगे ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी, उसे वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना कार ट्रैवल कर सकती है, यानी कि कार 1। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इनिशियली शुरुआत में क्या होगा कि हम कार 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कार रीच्ड में कार 1 लिख देते हैं क्योंकि इनिशियली हम उसी को ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं। और उसमें गैसोलीन कितना है, तो गैसोलीन 4 लीटर्स है अभी कार 1 में, क्योंकि उसने किसी से भी गैसोलीन ना ही लिया है ना ही कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उतना गैसोलीन उसके पास इंटैक्ट है। और डिस्टेंस ट्रैवल तो डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि जस्ट ट्रैवल करना स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब हम 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करके कार 1 जो है वो कार 2 के पास पहुंच जाएगी 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो कार 1 कार 2 के पास पहुंच गई। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो कार 1 के पास गैसोलीन था उसमें से 1 लीटर रिड्यूस हो जाएगा। 1 लीटर इसलिए रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 लीटर गैसोलीन भी खर्च हुआ। अब क्योंकि वो कार 2 के पास पहुंच गई है और वो कार 2 का भी गैसोलीन चुरा सकती है, तो कार 2 का जितना भी गैसोलीन वैल्यू होगा वो इस टोटल गैसोलीन इन कार 1 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लीटर्स अवेलेबल है, तो हम इसमें 3 लीटर्स ऐड कर देंगे। तो अब टोटल गैसोलीन वैल्यू कार 1 के पास कितनी बची, वो हो गई 6 लीटर्स इस पूरे कैलकुलेशन को करने के बाद। अब फिर से बाकी सारी कार्स के लिए भी सेम सिनेरियो रिपीट होगा, फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो कार 1 कार 2 से कार 3 के पास पहुंच जाएगी। ठीक, जब वो कार 3 के पास पहुंच जाएगी तब फिर से जो टोटल वैल्यू है यानी कि 6 लीटर्स थे उसके पास, तो उसमें से 1 लीटर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में यूज अप हो गया। और कार 3 के पास 8 लीटर्स गैसोलीन अवेलेबल है, तो वो इसमें एड अप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू हो गई
13 लीटर्स। तो अब कार 1 के पास 13 लीटर्स गैसोलीन अवेलेबल है। वैसे ही फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो कार 1 जो है वो 4th कार के पास पहुंच जाएगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाइड है कि 1 लीटर गैसोलीन यूज होगा और कार 4 के पास जितना भी गैसोलीन होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो कार 4 के पास 0 लीटर्स गैसोलीन है, तो कोई बात नहीं, हम 0 ऐड कर देंगे, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बचा हमारे पास 12 लीटर्स ऑफ गैसोलीन। फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो कार 1 कार 5 के पास पहुंच जाएगी। कार 5 के पास पहुंचने पर भी फिर से सेम सिनेरियो 12 - 1 प्लस कार 5 के पास है 7 लीटर्स ऑफ गैसोलीन, तो यहाँ पे 7 ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल कार 1 के पास 18 लीटर्स गैसोलीन हो गया। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने सारी कार्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर कर लिया। अब इसके आगे कोई और कार बची ही नहीं है कवर करने के लिए, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपने सोल्यूशन को। तो अब हमें फाइंड आउट करना था कि कार 1 जो है वो कितना क्लॉकवाइज डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर सकती है। तो उसने ऑलरेडी 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, यानी कि 4 यूनिट्स डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगी ही। अब उसके पास 18 लीटर्स गैसोलीन अभी भी अवेलेबल है और हमें इस प्रॉपर्टी का मालूम है कि हर एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए 1 लीटर गैसोलीन का यूज होता है। तो इसका मतलब 18 लीटर गैसोलीन अवेलेबल होने का मतलब हुआ कि 18 यूनिट डिस्टेंस वो अभी भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसका मतलब कार 1 टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, 4 यूनिट्स जो कि वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी, प्लस 18 यूनिट्स जो कि वो अभी भी ट्रैवल कर सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अपने पेट्रोल या अपने गैसोलीन वैल्यू की वजह से। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 22 यूनिट्स और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आंसर हमें कैसे मिला, ये आंसर हमें इस इक्वेशन से मिलेगा कि टोटल गैसोलीन वैल्यू इन कार 1, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद जो भी टोटल गैसोलीन वैल्यू बचेगी कार 1 में वो, प्लस हम ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल्ड बाय कार 1। तो जब कार 1 मूव करेगी इस रेसिंग ट्रैक पे तो वो एक एक कार को एनकाउंटर करेगी हर एक यूनिट डिस्टेंस पे, तो वो वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल्ड। तो ये एक तरीका है सोल्यूशन तक पहुंचने का। अब जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि गैसोलीन वैल्यू बीच में ही कहीं 0 हो जाए तो कार उसके आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यानी कि जैसे अगर कार 3 पे पहुंचने पर ही गैसोलीन की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती तो ये दोनों वैल्यूज होती ही नहीं, क्योंकि कार यहीं पे स्टॉप हो जाती है और उसने सिर्फ 2 डिस्टेंस यूनिट ही ट्रैवल किया था और बाकी जो टोटल गैसोलीन वैल्यू है वो 0 होता, तो आंसर भी हमारा 2 यूनिट्स आता। तो एक हम वैसा भी सिनेरियो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ गैसोलीन वैल्यूज ऑफ कार्स को चेंज कर दिया है। कार 1 के पास 2 लीटर्स है, कार 2 और 3 के पास 0 लीटर्स गैसोलीन है, कार 4 के पास 3 लीटर्स गैसोलीन है और कार 5 के पास 7 लीटर्स गैसोलीन है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इनिशियली तो कार 1 से ही शुरुआत होगी और डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 है, 2 लीटर्स गैसोलीन अवेलेबल है हमारे पास। जब कार 1 ट्रैवल करके कार 2 पर पहुंचेगी तो यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल तो रिड्यूस होगा उससे, क्योंकि 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर गेन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कार 2 के पास जो गैसोलीन वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पर कार 1 को कुछ भी गेन नहीं हुआ बल्कि 1 लीटर उसका खर्च हो गया। तो अब जो बचा हुआ है वो 1 लीटर। फिर जब कार 3 के पास 1 यूनिट डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करेगी कार 1, तो फिर से 1 लीटर पेट्रोल तो यूज हुआ, लेकिन जो गेन था वो फिर से नहीं हुआ क्योंकि कार 3 के पास भी गैसोलीन वैल्यू 0 है। तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल गैसोलीन वैल्यू थी कार 1 की वो 0 हो गई। जब गैसोलीन वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो डेफिनेटली फर्दर ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर सीमित हो जाएगा अप टू 2 यूनिट्स। तो इस सिनेरियो में हमारा आंसर होगा 2, यानी कि कार 1 सिर्फ 2 यूनिट्स क्लॉकवाइज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है।
तो हम इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम में सीधा सा सिर्फ इन वैल्यूज पे आइट्रेट करेंगे हर एक कार के लिए, और यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल माइनस करेंगे और उस कार की करंट जो भी गैसोलीन वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे कार 1 की गैसोलीन वैल्यू में, और जो लास्ट में हमारे पास गैसोलीन वैल्यू बचेगी वो प्लस द डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल्ड, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा आंसर होगा इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे। तो आप इस केस में भी देख सकते हैं टोटल गैसोलीन इन कार 1 0 है प्लस डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल्ड 2 है, तो हमारा आंसर 2 ही रहेगा। तो हमें बस आइट्रेट करना है हर एक कार की गैसोलीन वैल्यू पर। अब चलिए हम इनपुट आउटपुट और कंस्ट्रेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सीधे कोड देखेंगे। तो पहली लाइन पे है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, दूसरी लाइन यानी कि हर एक टेस्ट केस की पहली लाइन होगी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्स गिवन होंगी, और सेकंड लाइन में स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हैं जिसमें हमारे पास गैसोलीन वैल्यूज हर एक कार की गिवन होंगी, और जो आउटपुट है वो एक सिंगल इंटीजर होगा जिसमें हमें प्रिंट करना है टोटल क्लॉकवाइज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और कंस्ट्रेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो ये हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम आइट्रेट कर रहे हैं हर एक गैसोलीन वैल्यू पर। तो यहाँ पे n वैल्यूज हैं, इसका मतलब हमारे सोल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब आप इसको खुद से ट्राई करें, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसका कोड आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके जस्ट बाद मैं कोड डिस्कस करूंगी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो आइए अब हम कोड डिस्कस करेंगे। ये कोड है पाइथन में, तो आप देख सकते हैं कि पहली कुछ लाइनों में मैंने सिर्फ इनपुट लिया हुआ है, ये n हो गया नंबर ऑफ कार्स के लिए, f हो गया उनकी गैसोलीन वैल्यूज के लिए, ये एक एरे है। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे गैस, जो रिप्रेजेंट कर रहा है गैसोलीन वैल्यू को कार 1 की करेंटली। तो करेंटली कार 1 की गैसोलीन वैल्यू जो है वो f ऑफ 0 है, यानी कि इस लिस्ट में 0th इंडेक्स पर स्टोर्ड है, और हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम उस वैल्यू को इस वेरिएबल में लेकर चलेंगे। और दूसरा एक वेरिएबल हमें ज़रूरत होगी जिसमें हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करेंगे, तो हम उस वेरिएबल का नाम रखेंगे डिस्टेंस, और वो इनिशियली 0 होगा जैसे कि मैंने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। अब हम एक लूप रन करेंगे और लूप होगा 1 से लेके n तक, क्योंकि कार 1 जो कार 1 थी वो 0th इंडेक्स पर स्टोर थी, तो उसकी गैसोलीन वैल्यू हम ऑलरेडी गैस में स्टोर कर चुके हैं इस वेरिएबल में, तो इसलिए अब हम कार 2 से प्रोसीड करेंगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से ये लूप रन करेगा। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये जो गैस वैल्यू है ये 0 तो नहीं है। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि कार 1 की जो गैसोलीन वैल्यू थी वो 0 हो। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो कार 1 आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, तो हमें ये चेक करना भी ज़रूरी है। तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है, हाँ यहाँ पर आप 0 भी सिर्फ चेक कर सकते हैं, अगर वो 0 है तो हम इस लूप से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें फर्दर कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, वो कार आगे ही नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था कि हर एक कार की वैल्यू में गैस इक्वल्स टू गैस -1, तो 1 लीटर ऑफ गैसोलीन हमेशा डिक्रीज होगा, और इसमें ऐड क्या होगा, प्लस f ऑफ i, यानी कि जो भी करंट कार का गैसोलीन वैल्यू होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस था जो हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, और हमें बस इतना ही करना है इस प्रॉब्लम में, बाकी ये पूरा जो लूप है ये हमें हमारे आंसर तक पहुंचा देगा। प्लस एक चीज़ आपको और करनी होगी कि हर बार डिस्टेंस ट्रैवल्ड को भी इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि आप हर एक बार 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ गैसोलीन यूज हो रहा है। अब इसके बाद बस हम अपना आंसर प्रिंट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड प्लस
जो भी गैस वैल्यू बची होगी, यानी कि जो जितनी भी गैसोलीन अभी भी कार 1 में प्रेजेंट है, वो उतनी यूनिट्स डिस्टेंस अभी भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसलिए डिस्टेंस प्लस गैस। तो ये हो गया हमारा कोड। अब आइए हम इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये कोड सही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। तो ये कोड बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। और अगर आप इस प्रॉब्लम को कॉन्टेस्ट के दौरान नहीं सॉल्व कर पाए थे तो आप एक ये प्रैक्टिस बनाएं कि इसको आप कॉन्टेस्ट के बाद भी सॉल्व करें, ताकि आपकी कोडिंग प्रैक्टिस बनी रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।